Morning students, how are you all? Hope you all doing well. Students, welcome to SST class. As you know, we are reading chapter 3 I love my India. और इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में सेंट्रल गवर्नमेंट तक पढ़ा था। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहाँ वो गवर्न करते, वो ऑल ओवर कंट्री में गवर्न करते, ठीक है। और उनको इलेक्शन के द्वारा हम उनको चूज़ करते हैं और फिर वो पूरे कंट्री में गवर्न करते। वो दिल्ली में रहते हैं और उनके साथ साथ प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर एंड द ऑफिसर्स, ये सब मिलकर कंट्री के ऊपर पूरा गवर्न करते हैं। ये इनका काम होता है। नाउ द सेकंड इज़ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होता है? इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द पीपल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को देखता है, लेकिन उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम है कि पूरे कंट्री को देखना। एक ही गवर्नमेंट पूरे कंट्री को तो देख नहीं सकते, इसीलिए ईच स्टेट इलेक्ट्स इट्स ओन गवर्नमेंट। इसीलिए हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट है, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि हमारे इंडिया में छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए जिनको हम स्टेट कहते हैं। हर स्टेट के अपने खुद के एक गवर्नमेंट बनाए गए हैं। इट इज़ कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट, जिनको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को देखते हैं और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट को देखते हैं। जैसे हमारे स्टेट है हरियाणा और हमारे यहाँ पे कौन देखता है? खट्टर। तो जो हमारे सीएम है खट्टर, वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, वो हमारे स्टेट को देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट को देखेंगे। अपने अपने स्टेट के गवर्नमेंट जो होते हैं वो अपने अपने सिर्फ स्टेट को देखते। स्टेट की क्या अच्छाई है, स्टेट के लिए क्या बुराई है, कैसे उसको ग्रोथ करना है, कैसे उसको डेवलपमेंट करना है, तो वो अपने अपने सिर्फ स्टेट का, जिसको हम राज्य कहते हैं, सिर्फ वो उनको देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट, ठीक है। तो स्टेट में जो लोग रहते हैं उनकी अच्छाई के लिए, उनके लिए क्या गलत है, क्या अच्छा नहीं है, कैसे ग्रोथ करना है, क्या डेवलपमेंट करना है, कैसे लैंड एरिया में डेवलपमेंट लानी है, क्या मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, फैक्ट्रीज़ वगैरह कितने डेवलप करने हैं, ये सब उनका काम होता है देखना। The government, the chief minister, other minister and the senior officers of the state govern live and work in the state capital. फिर जो गवर्नर है, जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम जैसे मैंने आपको बताया था, और अदर मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिसर्स जो है, ये साथ मिलकर स्टेट में ही रहते हैं। जिनके जो स्टेट है वो वहीं रहते हैं, वहीं पर रह के वो अपने स्टेट का देख रेख करते हैं। ओके, तो ये हो गया स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती है? स्टेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, अब आप पढ़ोगे यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज़ क्या होता है? देयर आर सम पार्ट्स ऑफ इंडिया विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द 28 स्टेट्स। अब हमारे इंडिया इतनी बड़ी, आपको पता है, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए जिनको हम स्टेट्स कहते हैं। तो जितने भी, सिर्फ 28 स्टेट्स ही नहीं है, और भी काफ़ी ऐसी जगह है जो हम स्टेट्स में इंक्लूड नहीं किए, जो स्टेट्स में इंक्लूड नहीं हुआ है और जो वो रह गए हैं, उनको हम यूनियन टेरिटरीज़ में डाल दिए। जो इंडिया का पार्ट स्टेट्स में इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, बाहर की तरफ है, उनको हमने यूनियन टेरिटरीज़ में डाल दिया। उनको हम यूनियन टेरिटरीज़ कहते हैं। दे आर गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इन पे कौन गवर्न करता है? इनको सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं। देयर आर, पहले हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज थी, अब 9 हो गई है जब से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ऐड हुए हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, लोकेट दिस यूनियन टेरिटरीज ऑन मैप 3.1। कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मतलब दिल्ली भी यूनियन टेरिटरीज में ऐड है। तो आप देखेंगे ये मैप 3.1, इसमें देखिए क्या क्या हमारी यूनियन टेरिटरी और कैपिटल है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिनका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है। दादरा एंड नगर हवेली का सिलवासा है। दमन एंड दीव का दमन है। लक्षद्वीप का कावरत्ती। पुडुचेरी का पुडुचेरी है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का दिल्ली ही है। जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू, लद्दाख का लेह, ठीक है। तो ये यूनियन टेरिटरी आपको कॉपी में लिखनी है, मैं आपको बता दूंगी। दिस इज़ योर होमवर्क।
इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखना है जो कि मैं आपको बताऊंगी क्या लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स कैपिटल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लिखना है, उसके बाद आपको ये आंसर लिखना है। मैं आपको रिटन में दूंगी, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेजूंगी, वैसे ही एज इट इज़ आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर यहीं फिनिश। अब हम कुछ अपने इंडिया के नेशनल फ्रूट्स, नेशनल एनिमल्स, नेशनल बर्ड, फ्लावर्स एंड ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें सबको पता है कि नेशनल एनिमल हमारा कौन है, टाइगर। नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक, ये हमने बनाया भी था। नेशनल फ्रूट क्या हमारा, मैंगो। नेशनल ट्री इज़ बैनियन ट्री एंड नेशनल फ्लावर इज़ लोटस। ठीक है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। मैं हो सकता है इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। नाउ क्विक रिकैप। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 28 states and 9 union territories. The central government looks after the whole country. New Delhi is the capital of India. The state governments govern the states. Some parts of India are directly under the central government. They are called union territories. ठीक है, and now you have to do these exercises in your book only, A, B. Okay, this is your homework. Okay, till the time, have a nice day and take care.